हाय। आप लोग मुझे जानते होंगे। काफ़ी समय से आप लोग मुझसे कह रहे हैं कि सर आप ऑनलाइन आइए ऑनलाइन आइए। तो शुरू करने से पहले मैं अपना नाम बता देता हूँ। मेरा नाम नीत है और लोग मुझे विद्या एजुकेशन से जुड़ा हुआ देखते हैं। मेरे पास काफ़ी सारे ऐसे बच्चे आते हैं जो नए होते हैं, जिन्होंने कंप्यूटर्स नहीं सीखा होता है, और वो आते हैं मुझे कुछ ऐसे कोर्सेज की डिमांड करते हैं और साथ ही साथ कुछ ऐसे क्वेश्चंस पूछते हैं जो ऐसा लगता है कि उनको किसी ने भेजा है कि आपको ये कोर्स करना है, लेकिन उनको सही जानकारी नहीं दी जाती है। इनमें से एक कोर्स है ट्रिपल सी। सामान्य तौर पे अभी मेरे पास बच्चे आएंगे जो 10th करने के बाद भेज दिए जाएंगे कि आप जाके कंप्यूटर कोर्स करके आइए, और जिन्होंने पहले कभी कंप्यूटर नहीं सीखा है उनको उनके बड़े चाहने वाले, मानने वाले, गाइड करने वाले लोग कह देते हैं कि ट्रिपल सी कोर्स कर लीजिए, वो बेहतर होगा। और कुछ भ्रांतियों के साथ वो आते हैं कि जैसे ट्रिपल सी में टैली सिखाई जाती है, ट्रिपल सी में नेगेटिव मार्किंग होती है। ऐसी चीजों को आज हम दूर करेंगे। ऐसी असुविधाएं, ऐसी जो जानकारियां जिन जो गलत हैं, उनको हम दूर करने की कोशिश करेंगे। तो सबसे पहले हम लोग शुरू करते हैं कि कोर्स का नाम क्या है। तो भाई कोर्स का नाम है कोर्स ऑन कंप्यूटर कॉन्सेप्ट। आप देख सकते हैं कोर्स ऑन कंप्यूटर कॉन्सेप्ट्स। सी, सी और सी ऐसे मिलके बनता है 3 बार सी, यानी कि ट्रिपल सी। इसे नाइलेट नाम की संस्था है वो कराती है। नाइलेट मतलब नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी। गवर्नमेंट की ये संस्था है जो कि ट्रिपल सी नाम से कोर्स कराती है। अब सबसे पहली बात कि इसकी ड्यूरेशन कितनी होती है, कितने महीने का, कितने दिनों का ये कोर्स होता है। तो नाइलेट जो है वो कहती है कि ये 90 आवर्स का कोर्स है। 90 आवर्स को हम ऐसे समझेंगे क्योंकि हमको बच्चे ये बोलते हैं कि कितने महीने का है। उनको घंटों से मतलब नहीं है, क्योंकि गांव के जो ज्यादातर बच्चे हैं वो फीसेस जब सबमिट करते हैं तो वो सबसे पहले महीने को देखते हैं कि कितने महीने हमको सिखाया जाएगा। तो इसको ऐसे समझते हैं कि जैसे ये चल रहा है फरवरी अभी स्टार्ट हुआ है, तो फरवरी में आप चाहे 1 फरवरी को एडमिशन लें, चाहे 28 फरवरी को, चूंकि ये 2026 चल रहा है, तो 2026 में 28 फरवरी को चाहे रजिस्ट्रेशन कराइए। आपका एग्जाम फरवरी ये इंक्लूड होगा, फिर मार्च, और उसके बाद अप्रैल में आपका एग्जाम होगा। अप्रैल में आपका एग्जाम 15 से 30 तारीख के बीच में होगा, या 31 तारीख के बीच में होगा। अरे भाई, 30 तारीख के बीच में होगा। इस तरीके से आप ये 3 महीने का कोर्स कह सकते हैं, या आप इसको 2 महीने का कोर्स कह सकते हैं। ठीक है। अब बात ये आती है कि इस एग्जाम में हमें कैसे एग्जाम देना है, कितने क्वेश्चंस आएंगे, कितनी देर का एग्जाम होगा, एग्जाम कहां होगा, कैसे होगा, इन सारी चीजों पे हम लोग चर्चा करेंगे। तो भाई सबसे पहले हम लोग बात करेंगे एग्जाम के स्ट्रक्चर पर। तो एग्जाम का स्ट्रक्चर एकदम सिंपल है कि 100 क्वेश्चंस आते हैं जो सारे ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस होते हैं। मेनली यहाँ पे ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन से हम ऐसे समझते हैं कि भाई 4 ऑप्शन होंगे, मान लेते हैं ए, बी, सी, डी। आपको उनमें से एक चुनना है और उसको
आगे बढ़ाना है। तो भाई ये एग्जाम होता है कंप्यूटर बेस्ड, कंप्यूटर आधारित एग्जाम होता है, कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट। इसी को शॉर्ट में कहते हैं CBT, कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट। मतलब कि आपका एग्जाम जो है वो कंप्यूटर पर लिया जाएगा, आपको इन ऑप्शंस को चुनना है, सेव करना है और नेक्स्ट करना है। आपको एक क्वेश्चन पर कम से कम 30 सेकेंड तो देने ही देने हैं, तभी आपका क्वेश्चन आगे बढ़ेगा। टोटल आपको 90 मिनट मिलते हैं, मतलब कि 1.5 घंटे आपको मिलते हैं। सामान्य तौर पर ये एग्जाम्स के लिए सेंटर्स बनाए जाते हैं। जरूरी नहीं है कि आप जहां पर पढ़ें, हम फिर से कह रहे हैं, जरूरी नहीं है कि आप जिस इंस्टीट्यूट में पढ़ रहे हैं वहीं पर एग्जाम हो। कुछ बड़े ऐसे सेंटर्स हैं जहां पर बच्चा वहीं पे पढ़ता है और वहीं पे एग्जाम होते हैं। नहीं तो सामान्य तौर पे ऑनलाइन एग्जामिनेशन सेंटर्स बनाए जाते हैं, वहीं पर जाकर आपको एग्जाम वहीं पर आपको एग्जाम देना होता है। इसके अलावा ये आपके शहर में भी हो सकता है शहर के बाहर हो। आगे के सेशन में हम आपको बताएंगे अगली क्लास में कि आप फॉर्म कैसे भर सकते हैं और आप एग्जाम सेंटर का चुनाव यानी कि शहर का चुनाव कैसे कर सकते हैं। इसके अलावा आपको कम से कम 30 सेकेंड हर एक क्वेश्चन पर देने हैं। कम से कम 30 सेकेंड तो आपको देना ही देना है। आप 30 सेकेंड तक उस क्वेश्चन को आगे नहीं बढ़ा सकते हैं। किसी भी प्रकार की नेगेटिव मार्किंग नहीं होती है। इसका मतलब यह है कि अगर आप गलत उत्तर करते हैं तो आपके नंबर नहीं कटेंगे। सबसे बड़ी समस्या नए आने वाले बच्चों को यही होती है कि वो उनको बताया जाता है कि नेगेटिव मार्किंग होती है। कौन बताता है, क्यों बताता है, मुझे नहीं पता, लेकिन वो बच्चे ये कहते हैं कि नेगेटिव मार्किंग होती है। तो नेगेटिव मार्किंग बिल्कुल भी नहीं होती है। अब बात करते हैं कि अगर हम यहां पर कितने नंबर पाते हैं तो पास होंगे, तो कम से कम आपको 50 नंबर्स तो पाने ही पाने हैं। अगर 50 नंबर्स से कम पाते हैं तो आप फेल हो जाएंगे और फेल होने की स्थिति में किसी भी प्रकार का सर्टिफिकेट आपको जारी नहीं करेगा नाइलेट। अगर आप 50 से 54% के बीच में पाते हैं तो आपको डी ग्रेड मिलता है। अगर आप 55 से 64% के बीच में पाते हैं तो आपको सी ग्रेड मिलता है। अगर आप 55 से 74, अगर परसेंटेज में नहीं समझ पा रहे हैं तो आप इसको सीधे सीधे नंबर्स में ही समझिए कि अगर आप 65 से 74 नंबर के बीच में पाते हैं तो आपको बी ग्रेड मिलेगा, और अगर आप 75 से 84 नंबर के बीच में पाते हैं तो आपको ए ग्रेड मिलेगा। इसके अलावा अगर आप 85% या उससे ज्यादा नंबर पाते हैं तो आपको एस यानी कि सुपर ग्रेड मिलेगा, और सर्टिफिकेट सबको एक जैसे ही जारी होंगे। अब बात करते हैं सिलेबस की। तो सिलेबस में कई सारे बच्चे आते हैं और हमसे कहते हैं कि सर इसमें टैली भी होता है, आप टैली क्यों नहीं सिखाते हो? तो नाइलेट का सिलेबस में टैली नहीं है। देखते हैं भाई क्या क्या होता है नाइलेट के सिलेबस में। टोटल यहाँ पे 10 यूनिट्स होती हैं। पहली यूनिट ये कहती है कि भाई आप इंट्रोडक्शन सीखे कंप्यूटर का। दूसरी यूनिट ये कहती है कि आप ऑपरेटिंग सिस्टम का इंट्रोडक्शन सीखे। तीसरी यूनिट में आप वर्ड प्रोसेसिंग सीखेंगे। चौथी यूनिट में आप शीट पर काम करना सीखेंगे। इसके अलावा प्रेजेंटेशन तैयार करना, इंट्रोडक्शन लेना वर्ल्ड वाइड वेब का और इंटरनेट का। इसके अलावा 7वें चैप्टर में हम लोग सीखेंगे ईमेल, सोशल नेटवर्किंग और ई गवर्नेंस सर्विसेज को। 8वें चैप्टर में हम लोग सीखेंगे डिजिटल फाइनेंशियल टूल्स को और उनके एप्लीकेशंस को। इसके अलावा 9 चैप्टर में हम लोग सीखेंगे ओवरव्यू साइबर सिक्योरिटी का। 10वें चैप्टर में हम लोग सीखेंगे फ्यूचर स्किल्स और एआई के बारे में। इस तरह टोटल 10 यूनिट्स होती हैं आपके सिलेबस में, नाइलेट के CCC वाले सिलेबस में, और आपको 2 महीने आराम से पढ़ना है, मन लगा के पढ़ना है, तभी आप इस एग्जाम को क्लियर कर पाएंगे। वो जो आपसे कहते हैं कि आप एक रात पढ़ के या
एक घंटे पढ़ के एग्जाम क्लियर कर लेंगे तो उनको पहले से कंप्यूटर के बारे में जानकारी है, तभी वो पास कर पा रहे हैं। अगर आपको पहले से कोई जानकारी नहीं है, कंप्यूटर आप नया नया सीख रहे हैं, तो आप अंदाजे से, तुक्के से क्वेश्चन के आंसर शायद ही कर पाएं और इस सर्टिफिकेट को गेन कर पाएं। ठीक है, मुझे ऐसा लगता है कि आप लोगों को ये जानकारी सही लगी होगी। ये मेरा पहला वीडियो था, इस वजह से हो सकता है कि कई बार मैंने बोलने में कुछ गड़बड़ी की हो। पहले वीडियो के लिए इतना काफी है। मैं चाहता हूं कि मैं और भी वीडियोस बनाऊं, तो मैं ट्रिपल सी को लेकर पूरे चैप्टर्स के लिए जितनी भी यूनिट्स हैं इनके लिए वीडियोस तैयार करूंगा। हर एक टॉपिक को डिटेल में कवर करूंगा। होपफुली ज्यादा बड़े वीडियो नहीं होंगे, 10 मिनट 15 मिनट के ये वीडियोस होंगे, जिनमें इनमें जितना हम कवर कर सकते हैं उतना कवर करेंगे। और रेगुलर ये वीडियोस आपको मिलेंगे जिनका आपको किसी भी तरीके का पेमेंट नहीं करना है। लेकिन हाँ, एक काम करना है जो कि मैंने आज तक तो कभी नहीं किया, लेकिन हाँ, आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और रेगुलरली आप इन चीजों को सीखिए। मैं चाहता हूं कि आप नई जो टेक्नोलॉजी है उसके बारे में सीखें, खास करके कंप्यूटर टेक्नोलॉजी के बारे में। ये आपका फ्यूचर है और ये हम सब का फ्यूचर है। थैंक यू, कल मिलते हैं।